नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आपका अपने ही परिवार और आपका अपना पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे भाई, जो आपको इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मेरे भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी वाला रिकॉर्डिंग है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या खुशखबरी है। अगर अच्छा लगेगा तो वही आपको क्या करना है, अपना प्यार दुलार सपोर्ट दिखाना है दोस्त, और हम लोगों को आगे देखो। मेरे भाई क्या अभी मतलब आज ही एक नोटिस आया है। क्या आया है? तो बिहार पुलिस एएसआई 2024 का वैकेंसी आ चुका है। बिहार पुलिस एएसआई मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना। ये मेरे भाई आपका वैकेंसी 2024 का आ चुका है। मेरे भाई इसमें आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, इसमें मेरे भाई एज क्या रहेगा, इसमें कौन सी मतलब कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, सारा चीज़ को हम बढ़िया से डिटेल में एकदम जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं, जैसे हमारे साइज़ के जो बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे पास में हाइट नहीं है, हम कैसे सर मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। सर हमारे पास में सर मेडिकल फिट नहीं है, ठीक है ना, मेडिकल में हमारा पैर वैर दिक्कत है सर, ठीक है ना, हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सारा चीज़ों से परे मेरे भाई ये एएसआई का वैकेंसी आपके पास में आया है। इसमें आपको छोटा बाबू बनने का सुनहरा मौका है। एक स्टार मिलेगा, प्लस में वर्दी मिलेगा, साथ में एक पिस्टल भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। गांव में जो पहली बार राउंड मारने आते हैं ना, यही हमारे छोटा बाबू होते हैं, जिनका नाम एएसआई होता है। छोटा बाबू बनने का सुनहरा मौका आपके पास में है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आइए संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, ये मेरे भाई बिहार पुलिस एएसआई का वैकेंसी 2024 में ये मेरे भाई अभी आया है, आज ही के डेट में आया है। देखिए, इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, तो फॉर्म मेरे भाई 17 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक पूरे एक महीना इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर। देख लीजिए, टोटल सीट की अगर बात करेंगे तो मात्र और मात्र 350 वैकेंसी है। बोलिएगा जी सर। अब देखिए, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो ये मेरे भाई फ़ोन ग्रेजुएशन पे नहीं है। जो बच्चा 10+2 पास किए हैं, आईएससी पास किए हैं, आईए पास किए हैं, आईकॉम पास किए हैं ना, उनके लिए फॉर्म है। यानी कि जो बच्चे 10+2 पास किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। और ये भी जरूरी नहीं है ना मेरे भाई कि हम कब हैं। देखिए, अगर आप 2024 में भी अगर आप इंटर को पास किए हैं, आईएससी को पास किए हैं, और आपका उम्र 1 अगस्त 2024 को अगर 18 साल हो गया है, तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो जो 2024 में भी बच्चे पास किए हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका है। आगे आइए मेरे भाई, देखिए अगर इसको ग्रेड पे देखा जाएगा तो ग्रेड पे मेरे भाई है ये 2800 ग्रेड पे है। लेवल 5 का मेरे भाई ये नौकरी है, ठीक है ना। क्या लेवल 5 अगर देखिएगा तो मिला जुला के हो ही जाएगा, 2800 ग्रेड पे का नौकरी है, ठीक है ना। और मेरे भाई इसके लिए एलिजिबल क्या है, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं। देखिए, 12th पास जो हो चुके हैं उनका उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 साल हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं। अगर आप बहुत लोग होते हैं ना कि जिनको पता ही नहीं लगता है कि सर हमको 1 अगस्त के कैसे है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो सुनिए हमने डेट भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अगर आपका 1 तारीख 8वां महीना 2006 तक मेरे भाई डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले वाले भी भर सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2006 के जिनका बाद का डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, समझे ना। बोलिएगा जी सर। देखिए, जो फॉर्म भरने का मेरे भाई एज लिमिट है वो ध्यान से सुनिएगा। 18 से लेकर 25 साल तक जनरल वाले को मेरे भाई फॉर्म भरने के लिए, कहाँ तक 18 से लेकर 25 साल तक जनरल वाले भरेंगे, ओबीसी वाले 18 से 30 तक भरेंगे, एससी एसटी वाले के और मेरे भाई थोड़ा सा छूट है और थोड़ा सा भर सकते हैं। अब देखो, इसमें मेरे भाई क्या है ना कि कंपटीशन कम है, लेस कंपटीशन। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मेरे भाई बिहार के जो मैक्सिमम होते हैं फॉर्म, उसमें 40-40 साल, ठीक है ना, 35-35 साल, 38-38 साल तक मेरे भाई फॉर्म भरने का एज दिया जाता है। तो वहाँ भरमार होते हैं। जिनको मेरे भाई मैथ्स वैथ्स नहीं आता है ना, वो यही सब एग्जाम का तैयारी करते हैं। देखो, जिसके मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का नॉलेज नहीं है वो मेरे भाई एएसआई का तैयारी करेंगे, दरोगा का तैयारी करेंगे, बोलेंगे कि हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई ठीक है ना, उसमें लंबा एज रहता है तो लंबा फॉर्म गिरता है और मेरे भाई वहाँ महारथ ही मिलता है। यहाँ आप अगर 10+2 पास किए हैं, आपको तुरंत एक कम एज में अगर आपको नौकरी लेना है, तो मेरे भाई एएसआई से मतलब बढ़िया कोई है ही नहीं। ना ही इसमें आपको हाइट खोजा जाएगा कि आप बहुत मतलब ऊंचा होइए, ना ही आपसे इसमें पूछा जाएगा कि मेडिकल टेस्ट आपका किया जाएगा। केवल और केवल आपको क्या करना है, एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करके आप आसानी से इसमें नौकरी ले सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसे कैसे तैयारी करेंगे कि हमारी सिलेक्शन होगी। आप बताइए
थोड़ा सा सर हम आपको हर चीज़ बताएंगे। राहुल कुमार आर चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है। हम भी आपके लिए हर एग्जाम के लिए मेरे भाई हम आके सामने खड़ी होकर आपके चीज़ों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे। जैसा कि मेरे भाई आप लोगों को पता होगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो मेरे भाई लगभग पौने 2 साल हमें कंप्लीट होने वाला है, मतलब हो गया है 2 साल फरवरी में हमें कंप्लीट होगा। हम जो पढ़ाते हैं मेरे भाई हम खुद का SSC CGL निकाले हैं मेरे भाई। SSC CGL के लगभग सारे एग्जाम को हमने निकाला है। इवन मेरे भाई GD है या MTS है, इन सभी को हमने निकाला है, ठीक है ना। तो हमें 2 साल कंप्लीट होने वाला है पढ़ाते हुए और मेरे भाई हमें एग्जाम का कुछ तो नॉलेज है, ठीक है ना। तो आइए हम अपने कुछ बताते हैं कि आपको कैसे करना। देखिए इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होगा मेरे भाई वो देखिए सबसे एक पेपर होगा, पहला पेपर जिसका नाम रहेगा हिंदी, ठीक है ना। हिंदी में 100 नंबर का मेरे भाई इसका परीक्षा होगा और 100 में आपको मात्र 30% ला के क्वालिफाई करना है। इसका नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है कि हिंदी में हमको ही लाना है। अगर आप लोगों का मेरे भाई डिमांड रहेगा कि हाँ सर हिंदी पढ़वा दीजिए, हमारे पास में कुछ टीचर हैं कॉन्टेक्ट में, अगर आप प्यार दुलार और सपोर्ट अच्छा तरीका से दिखाइएगा तो इसी चैनल पे हम आपको हिंदी भी पढ़वा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमें तो मैथ्स पढ़ाने के सिवाय मेरे भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं कि हम आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं और हमारी ASI में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम केवल नोटिफिकेशन आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों का फ़ोन, मैसेज, कॉल या मेरे भाई मैसेज आएगा हमारे कॉमेंट बॉक्स में तो हम आपको हिंदी के लिए टीचर ला सकते हैं। दूसरा मेरे भाई पेपर नंबर 2 आपका अहम है। देखिए पेपर नंबर 2 आपका क्यों अहम है, तो आइए देखिए आपका जो फाइनल चीज़ें होगी वो पेपर नंबर 2 पर ही होगी। पेपर नंबर 2 केवल और केवल मेरे भाई इसमें GK GS का सब्जेक्ट रहेगा। बाकी मेरे भाई मेरा रोल इसमें कुछ भी नहीं है, मैथ्स रीडिंग का कोई इसमें चर्चा ही नहीं है, समझे ना। तो इसमें क्या है मेरे भाई, देखिए आपको इसका इतना बढ़िया से मेरे भाई तैयारी करना है, इतना बढ़िया से नोट्स बनाना है कि चाहे आप ASI में बैठे तो आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए। उसमें मेरे भाई मान के चलिए कि आप एक ही बार ऐसा तैयारी कीजिए कि आप, ठीक है ना, बिहार दरोगा में लगभग 3000 से 4000 वैकेंसी आने वाला है। तो आपको इस कदर तैयारी करना है कि मेरे भाई आगे के लिए, मतलब आगे आप बिहार दरोगा में भी बैठे तो आपका रिजल्ट हो जाए। इवन मेरे भाई बिहार SSC का 10+2 लेवल है या बिहार CGL का मेरे भाई जो एग्जाम होगा, ठीक है ना, फॉर्म आने वाला है, एग्जाम होगा, तो उसमें भी मेरे भाई आपका 50 नंबर का GK GS होता है, आपका अच्छा हो जाए, ठीक है ना। इवन मेरे भाई BPSC के PT में बैठिएगा तो भी मेरे भाई अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हम झूठ तो बोलते नहीं हैं मेरे भाई, BPSC के प्री ही बोल रहे हैं, मेंस नहीं बोल रहे हैं। प्री 1 लाइनर होता है और आजकल के जो क्वेश्चन का लेवल है, कल ही तो पेपर हुआ है मेरे भाई, हमने एक उसका शॉर्ट्स भी बनाया है कि मेरे भाई एकदम लैंग्वेज जो है ना, देखो बिहार के अधिकारी का एकदम दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। एक तो DM साहब BPSC के बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ दिए, दूसरा मेरे भाई दे रहा है कि 18वीं लोकसभा में मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री कौन बना है। अच्छा बताओ मेरे भाई, ये तो मेरे भाई न्यूज वाले का, दलाल मीडिया का, बिकाऊ मीडिया का मेरे भाई लैंग्वेज है। ये सब लैंग्वेज क्यों यूज किया जा रहा है? देखिए 18वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी का मेरे भाई पर्सनल जो है ना पूरा बहुमत नहीं मिला है, पर्सनल नहीं पूरा बहुमत नहीं मिला है, तो आप उसको, ठीक है ना, NDA गठबंधन का सरकार बता सकते हैं या गठबंधन का सरकार बता सकते हैं। लेकिन बिहार का जो अधिकारी है ना, अरे भाई नहीं क्वेश्चन सेट हो रहा है, हमें दो ना, हमें पता है हम कैसे पेपर सेट करते हैं, ना ही पेपर लीक होने देंगे, समझे कि नहीं समझे, गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। तो यार ये जो है ना, जो अधिकारी भी लोग हैं वो भी एकदम भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो पेपर का हमने बोले था कि 17 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, 17 नंबर क्वेश्चन को आप जाके देखिएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे भाई। आप गठबंधन सरकार बोल सकते हैं, मोदी सरकार नहीं बोल सकते। अगर आप मोदी सरकार की दुहाई दे रहे हैं तो याद कीजिए कि बिहार में भी मेरे भाई मोदी जी का और नीतीश जी का गठबंधन का सरकार है, तो पेपर भी लीक जो हो रहा है वो मोदी सरकार में ही हो रहा है, इसकी भी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। बच्चों के साथ में बहुत छेड़छाड़ हो रहा है, बोलने लगेंगे बहुत बोला जाएगा, बट छोड़िए, ठीक है ना। इसमें मेरे भाई GK GS तो आपको BPSC का प्री तक आपको इस कदर से तैयारी करना है कि BPSC के प्री तक आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 100 नंबर का मेरे भाई जो GK है, इसमें निगेटिव एक आपको रिबेट दिया है, 0.2 निगेटिव है मेरे भाई, यानी कि 5 क्वेश्चन सही होगा ना, मतलब कि 5 मतलब कि क्वेश्चन गलत पर एक सही कटेगा, 5 क्वेश्चन गलत पर एक सही क्वेश्चन आपका कटेगा, तो थोड़ा सा आप तुक्का लगा सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा तुक्का यहाँ लगा सकते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो देखिए GK में हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, करेंट अफेयर्स आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, स्टैटिक GK का पार्ट आएगा, और मेरे भाई बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन आएंगे और एटसेट्रा। तो आपको इन चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है। देखिए GK का टीचर तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी तक हम देख रहे हैं कि हम सब चीज़ को लेकर आने वाले हैं। आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट रहा तो हम इस जो ASI का बैच है ना, हम मेरे भाई अपनी एप्लीकेशन पर भी मिड फरवरी में हमारी एप्लीकेशन वगैरह आएगी, तो मिड फरवरी में
इसका बैच ला सकते हैं, क्योंकि मैथ तो है नहीं कि हम यूट्यूब पे आके खड़ी होकर पढ़ा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये मेरे भाई हमारे पढ़ाने की चीज़ें नहीं है। अब देखिए प्री में मेरे भाई क्या है, इसमें मेंस तो नहीं होता है, लेकिन प्री में 6 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 350 का 6 गुना मेरे भाई लगभग 1800 और 19 मतलब कि वही 18 19 350 का 6 गुना कर लिए 3 6 के 18 हो जाएगा। और मेरे भाई फिर हमारा इधर हो जाएगा 19 20 2100 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में मेरे भाई स्टेनो का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। क्या होगा? स्टेनो का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 80, ठीक है ना, वर्ड हिंदी में कितना 80 वर्ड पर मतलब कि चेक होगा आपका। दूसरी बात में मेरे भाई है कि उसके बाद में टाइपिंग होगा जो अंग्रेजी में 30 वर्ड हो जाएगा। कितना? 30 वर्ड। उसके बाद में मेरे भाई कंप्यूटर का वर्ड एक्सेल को चेक किया जाएगा और उसके बाद में आपको फाइनली नौकरी दिया जाएगा। इस नौकरी में क्या खासियत है मेरे भाई? ना ही आपकी हाइट की ज़रूरत है, ना ही इसमें मेरे भाई आपको कोई मेडिकल की ज़रूरत है, ना ही इसमें आपको हल्का सा मेडिकल थोड़ा बहुत लगेगी, ना ही आपको फिजिकल की जरूरी है। आपको वर्दी मिलेगी, वर्दी के साथ में एक स्टार मिलेगा, एक स्टार के साथ में एक रिवॉल्वर मिलेगी और आप भौकाल काटिएगा। और मेरे भाई बिहार के लिए तो मेरे भाई क्या बताएं, दरोगा, बिहार पुलिस और एएसआई एकदम भौकाली नौकरी है। इससे भौकाली नौकरी अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई, गजिटेट ऑफिसर, ठीक है ना, आप 4500 ग्रेड पे के बन गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप बिहार पुलिस बन गए, बिहार दरोगा बन गए और एएसआई बन गए। देखो मेरे भाई एएसआई मात्र 2800 ग्रेड पे है, समझे कि नहीं समझे? और कहाँ सीजीएल 4800 4600 ग्रेड पे का होता है, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा इन्हीं को। तो इसीलिए मेरे भाई भौकाली नौकरी है, मजे वाली नौकरी है। गाड़ी के ऊपर एकदम बिहार एएसआई आप लिखवा सकते हैं, ठीक है ना, और आराम से घूम सकते हैं। तो हमने जो भी चीज़ें था सारा चीज़ें को एकदम खुल के और अच्छे तरीका से शायद हम बता पाए हैं। 17 दिसंबर से 17 जनवरी 1 महीना फॉर्म भरने का डेट खुलेगा मेरे भाई। आज है कितना? 14, 3 दिन बाद से मेरे भाई फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरिए और नौकरी लीजिए। जो हमसे सहयोग बन सकेगा इस चैनल पे लेके हाजिर है मेरे भाई और हाजिर रहेंगे आगे भी। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसी तरह प्यार दुलार सपोर्ट अपने छोटे भाई पे बनाए रखिएगा और वीडियो को आप लोगों को वायरल करना आप लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम सिलेबस बताना है, मेरा काम मेरे भाई मोटिवेट करना है, मेरा काम सारा चीज़ करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।